सात परियां स्नान करने पृथ्वी पर आई हैं। तभी इन्हें नहाते हुए एक हिरण देख लेता है। हिरण इनमें से एक ही चुन्नी चुराकर उस जगह से भाग जाती है। परी ऊपर आकर देखती है, उसके उड़ने वाली चुन्नी वहां पर नहीं है। परी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उस चुन्नी के बिना वह स्वर्ग वापस नहीं लौट सकती थी। परी परेशान होकर हर जगह ढूंढती है। उसकी 6 बहनें भी उसका चुन्नी ढूंढने में मदद कर रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी अचानक आसमान से एक इंद्रधनुष गिरता है, जो इंद्रधनुष उनका स्वर्ग लौटने का रास्ता था। 6 परियां उस इंद्रधनुष से स्वर्ग लौट जाती है, मगर छोटी बहन के पास चुन्नी न होने की वजह से वह नहीं लौट पाती। देखते ही देखते 6 परियां आसमान में समा जाती है। छोटी बहन के पास चुन्नी नहीं थी, इसलिए वह रोने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। हिरण घर जाकर अपने मालिक को बुलाता है। मालिक को पता नहीं था कि हिरण क्या कहना चाहता है, इसलिए हिरण का पीछा करते हुए लड़का नदी किनारे आकर देखता है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चट्टान के ऊपर बैठकर रो रही है। तभी लड़का परी के पास जाता है। परी लड़के को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे हटने लगती है। परी को डरते हुए देखकर लड़का कहता है, मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, तुम यहाँ पर अकेली हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पूरे जंगल के अंदर लड़की अकेली थी। उसके पास लड़के के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लड़के ने पूछा, आखिर तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? परी ने कुछ भी न छुपाते हुए सच बताया, मैं भगवान की बेटी हूँ। मेरे पापा हर वक्त पृथ्वी की सुंदरता के बारे में बताया करते थे, इसलिए हम सभी पृथ्वी देखने इधर आ गए, मगर नहाते हुए मेरी चुन्नी खो गई, जिस वजह से मैं वापस नहीं लौट पाई। परी ने लड़के से उसका चुन्नी ढूंढने में मदद करने को कहा, मगर रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए लड़के ने अपने घर में एक रात गुजारने के लिए लड़की को आमंत्रित किया। लड़की के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वह लड़के के साथ उसके घर में चली गई। घर आते ही लड़के की माँ को लगा यह शायद उसके बेटे की बहू है। लड़के ने अपनी माँ के कान में परी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि माँ ने अपने बेटे की बहू मानने से खुद को नहीं रोक पाई। लड़की ने चारों ओर देखते हुए पाया लड़के का परिवार बहुत ज्यादा गरीब है, इतना गरीब कि लड़के के पास रहने के लिए 3 बिस्तर भी नहीं थे। इसलिए लड़के ने अपनी माँ और लड़की को घर के अंदर सोने दिया और वह खुद बाहर सो गया। अगले दिन सुबह लड़का परी की चुन्नी ढूंढने पहाड़ों में गया। लड़के की माँ ने लड़की को खाना देकर खुद भी काम पर निकल गई। दूसरी तरफ बकरे और हिरण ने भी लड़की को अपने मालिक की बहू मान लिया था। रात के समय लड़के की माँ लड़की को एक कपड़ा देती है। कपड़ा पहनने के बाद ऐसा लग रहा था मानो वह कपड़ा सिर्फ लड़की के लिए ही बना। कपड़ा पहनने के बाद बारिश की आवाज सुनकर लड़की बाहर जाकर देखती है। लड़का बारिश में भीगकर टूटे हुए पर को सही कर रहा था। लड़के के हाथ पर चोट देखकर लड़की उसका हाथ बांध देती है। दूसरी तरफ राजा बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी छोटी बेटी अकेली पृथ्वी पर थी, इसलिए वह अपने सेनापति के ऊपर गुस्सा निकालते हुए कहता है, अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं लाया तो आज के बाद तुम कभी स्वर्ग नहीं लौट पाओगे। लड़की को ढूंढते हुए सेनापति आकर देखता है। लड़का और लड़की बहुत ज्यादा खुश है, मानो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लड़का सुकून से चट्टान पर बैठा हुआ था। सही समय देखकर सेनापति आकर जबरदस्ती लड़की को चुन्नी पहना देता है। उसके बाद लड़की को अपने साथ वापस स्वर्ग ले जाता है। लड़की के पास रोते हुए जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।